हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th हिंदी, जो आपके आरओ बुक है उसका चैप्टर 3 कविता के बहाने बात सीधी थी पर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं। सीबीएसई बोर्ड एंड एमपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है एंड आप इनकी स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर आप इसको नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर कर देने के माने क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। तो आंसर, इसका अर्थ है भेदभाव, अंतर व अलगवाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते, उसी प्रकार कविता को भी किसी एक वादी सिद्धांत या वर्ग विशेष के व्यक्ति नहीं करनी चाहिए। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। ठीक है, तो अगर आपको इसका सार समझना है तो मैंने इसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग इसका नोट करते जाना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध है। ठीक है, तो अथवा में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कविता के बहाने उसकी उड़ान और उसके खिलने का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो आपको इधर कोष्टक में दिख रहे हैं, तो ये सीबीएसई के लिए 2014 में 2016 में पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और एमपी बोर्ड के लिए भी, ये दोनों बोर्ड्स के लिए मैंने बनाए हैं, स्पेशली एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते आना। इसका आंसर है, कवि ने बताया कि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, इस प्रकार कविता भी हर जगह पहुंचती है, उसमें कल्पना की उड़ान होती है। कवि फूल खिलने की बात करता है। दूसरे शब्दों में कवि का आधार प्राकृतिक वस्तुएं वे लोगों को अपनी रचनाओं में से मुग्ध करती हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, कविता और बच्चों को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो आइए अपन इसका उत्तर देखते हैं। तो कविता और बच्चों के क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान व्यापक होता है। बच्चे खेलते कौन से समय, काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, वे हर जगह, हर समय व हर तरीके से खेल सकते हैं, उन पर कोई सीमा का बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि उपकरण मात्र हैं। इनमें निस्वार्थता होती है। ठीक है, कविता में निस्वार्थता होती है। बच्चे के सपने असीम होते हैं। इसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती, यानी कि बच्चे और कविता को समांतर बताया गया है। अगला 4 वाला क्वेश्चन है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो है, कवि कहता है कि फूल एक निश्चित समय में खिलते हैं, उनका जीवन में निश्चित होता है, परंतु कविता के खिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता, उसकी जीवन अवधि असीमित है, वे कभी नहीं मुरझाती, उनकी कविताओं की महक सदैव फैलती रहती है। जो 5वां प्रश्न है वो पूछा गया है, भाषा को सहेलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर है, इसका अर्थ यह है कि कोई भी रचना करते समय कवि को आडंबरपूर्ण, भारी भरकम, समझ में ना आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी बात को सहज व व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए। सहज अपन सरल भी लिख सकते हैं, ताकि आम लोग कवि की भावना को समझ सके। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला, अपन देखते हैं। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे। तो आइए अपन उत्तर देखते हैं। बात का अर्थ है भाव, भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है। ठीक है, बात का अर्थ है भाव, भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है, दोनों का चोली दामन का साथ है, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य शब्दों के चमत्कार में उलझ जाता है, वह इसे गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि कठिन तथा नए शब्दों का प्रयोग से वह अधिक अच्छे ढंग से अपनी बात कह सकता है। भाव को कभी भाषा का साधन नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो 7 वाला क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कुछ आपके बिंब मुहावरे से मिलान करना दिया गया है, तो आइए अपन इसका भी देखते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि बिंब मुहावरे इधर आपको दिया, इधर विशेषता दी है। जैसे कि आपको दिया गया बात की चूड़ी मर जाना, तो इसका कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। और खाए जैसे बात की पेंच खोलना, तो इसका है बात का पकड़ में ना आना, बात का शरारती बच्चे, बात का प्रवाहीन हो। और है पेज को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट ना होना। तो मैंने ये आपको कुल टोटल जो आपके 7 प्रश्न बताए थे चैप्टर 3 में। ठीक है, हिंदी में चैप्टर 3 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 में। तो ये 7 आप अच्छे से रीड कर लो, अच्छे से इन्हें याद कर लो। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इसके कविता के आसपास के कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो
उनकी मैंने वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। वैसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो आपको ये साथ कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो हिंदी की मैं अपने चैनल पर फुल तैयारी करवा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर्स लेकर आऊँगी, कवि परिचय लेकर आऊँगी। तो हिंदी ग्रामर भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, तो आप प्लीज़ देखना वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।